सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज का हमारा टॉपिक है कंटेनर्स और इमेजेस को हम डोकर के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने डोकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो पूरा देखा था। अगर वो अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने अभी जैसे पिछली वीडियो में ये EC2 इंस्टांस के ऊपर मैंने एक मशीन क्रिएट की थी, एक सेंटोस की, एक रेड हैट की। तो आज हम उसी मशीन के ऊपर उसी मशीन के ऊपर जिसमें डोकर इंस्टॉल है उसमें हम आज इमेजेस पुल करेंगे एंड कंटेनर्स को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मेरी ये सेंटोस की इमेज अभी रनिंग में है, मैं इसको यूज़ करूँगा एंड इसके ऊपर हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं सेंटोस की इमेज के अंदर। मैंने सेंटोस की इमेज के अंदर पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है। सो हम इसके ऊपर शुरू करते हैं अपना आज का लैब। ओके, तो पहले देख लेते हैं इसमें डोकर है भी या नहीं। rpm-qa डोकर, इससे हमें पता लगेगा कि हमारे इसमें डोकर का पैकेज इंस्टॉल है या नहीं। तो दोस्तों डोकर का पैकेज इंस्टॉल है। तो अभी डोकर की सर्विसेज देख लेते हैं। etl स्टेटस डोकर। फाइन दोस्तों, डोकर भी इंस्टॉल है, सर्विसेज भी रनिंग में है। अब हम इसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल आज का कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा टॉपिक है डोकर इमेजेस। जैसे कि हम किसी भी कंटेनर को क्रिएट करने से पहले हमें एक इमेज पुल करनी होती है, तो हम उसको डोकर रजिस्ट्री सर्वर से हम पुल कर सकते हैं। जैसे इमेज रजिस्ट्री सर्वर से पुल कर सकते हैं, जैसे कि उसकी एग्जांपल है डोकर हब। तो उसको पुल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है डोकर पुल और इमेज का नाम जैसे इंजनएक्स हो गया, सेंटोस हो गया या माइस्क्ल हो गया। तो यहाँ पे मैं इंजनएक्स पुल कर लेता हूँ। दोस्तों ये इमेज रजिस्ट्री सर्वर से इंजनएक्स की इमेज पुल हो गई है हमारे पास। एंड डाउनलोड न्यू इमेज फॉर डोकर आईओ इंजनएक्स लेटेस्ट। दोस्तों लेटेस्ट मीन ये इंजनएक्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारे पास डाउनलोड हुआ है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, हमारे पास कौन कौन सी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। उसके लिए हम डोकर इमेजेस कमांड होती है, हमें ये इसकी इमेज आईडी होगी और ये इसकी मिनिमल इमेज है इंजनएक्स की, इसका साइज हो गया। तो ये हमने एक इमेज पुल कर ली, इसके रिगार्डिंग हम एक कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि हमारी इमेजेस कहाँ से पुल हो रही हैं। तो उसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं, हम बाद में इसमें CLI पे बाद में देखते हैं। ग्राफिकली हम इसको पुल कर रहे हैं डोकर हब से। तो उसके लिए रिगार्डिंग दोस्तों कि हम एक बार इसमें गूगल पे जाके डोकर हब सर्च करेंगे। डोकर हब वेबसाइट में जाके डोकर हब इमेज रजिस्ट्री सर्वर है हमारा, यहाँ पे पूरी इमेजेस पड़ी होती है हमारी। यहाँ पे जाके हमने एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंजनएक्स। दोस्तों ये इंजनएक्स की हमारे पास इमेज पड़ी हुई है, मिनिमल इमेजेस हैं, इट्स नॉट कि ISO हैं, मिनिमल इमेज है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक ऑफिशियल इमेज है एंड सम बाकी इमेजेस के ऊपर बहुत सारी इमेजेस हैं, किसी के ऊपर ऑफिशियल इमेज है, किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, रजिस्ट्री सर्वर में
दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक तो हमारा डोकर हब के ऊपर अकाउंट होता है, एक थर्ड पार्टी के ऊपर अकाउंट होता है। जो डोकर हब में जो डोकर हब के ऊपर अकाउंट होता है उसके थ्रू हम जो इमेजेस क्रिएट होती हैं हमारे पास वो ऑफिशियल इमेजेस होती हैं। एंड जो थर्ड पार्टी के थ्रू इमेजेस होती हैं वो ऑफिशियल इमेजेस नहीं होती। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था मैंने यहाँ पे। तो अब मूविंग टू CLI पार्ट, हम कैसे देख सकते हैं वहाँ पे कौन कौन सी इमेज है कौन कौन सी नहीं। उसके लिए एक हमारे पास कमांड होती है दोस्तों। तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं। वो एक, दोस्तों हम एक कमांड से देख सकते हैं कि हम कहाँ से इमेज हमारी पुल हो रही है। डोकर सर्च, अभी हम इमेज इंजन एक्स को देख सकते हैं। इंजन NGN, तो दोस्तों ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं, CLI से भी ये भी हमें बता रहा है कि ये ऑफिशियल इमेज है, ये थर्ड पार्टी के थ्रू है। एंड इन कमांड्स के थ्रू हम देख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी मैंने ये कमांड पुल की यूज़ की, डॉकर पुल माई सीक्वल टेस्ट, यहाँ पे docker.io का मेन डोकर हब हो गया। तो दोस्तों ये अब जब मैंने ये कमांड रन की, डोकर पुल माई सीक्वल एंड लेटेस्ट वर्जन, तो ये डाउनलोड करने के लिए इसकी कनेक्टिविटी डोकर हब से कैसे होगी वो हम अभी देखते हैं। बिकॉज इसमें हमारे पास एक अभी मैं आपको एक फाइल शो करता हूँ जिसमें इसकी पाथ दिया होता है, URL का पाथ दिया होता है। तो डायरेक्टली ये डोकर का पैकेज, डोकर होस्ट है, वो उसके डोकर हब के साथ कनेक्टिविटी करता है, वहीं से अपनी इमेजेस को पुल करता है। तो वो पाथ हम यहाँ से देख सकते हैं। मैं VI एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, VI ETC। दोस्तों इस पाथ में हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा एक वहाँ यहाँ पे हमारे एक पाथ दिया होता है यहाँ पे रजिस्ट्री सर्वर्स का। रजिस्ट्री सर्च, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ होता है। तो ये docker.io एंड ये रेड हैट की है, यहाँ docker.io है, दो तीन और है, यहाँ भी है नीचे, मेन वाली ये है। जब हम डोकर का पैकेज आता है इसमें पीछे से पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, ये पाथ हमें पहले से ही होता है। docker.io मीन डोकर हब, तो ये इसके URL के ऊपर डायरेक्टली ये पाथ के ऊपर हमारी इमेजेस पुल कर लेता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम ये आंसर है कि इमेजेस डायरेक्टली कैसे ये डोकर हब से पुल करता है। तो आगे मूव करते हैं ये इस पार्ट से। दोस्तों अभी हमने दो इमेजेस पुल की हैं, तो हमने ये इमेजेस कैसे देख सकते हैं, डोकर इमेजेस। अभी हमने इमेजेस पुल की हैं, तो अभी हमें कंटेनर क्रिएट करना है। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम पहले मुझे को देखना देखना है कि कोई कंटेनर चल तो नहीं रहा, तो उसके रिगार्डिंग कमांड होती है डोकर PS। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेनर बना नहीं है, तो ये
कोई कंटेनर चल नहीं रहा, तो ये पूरे कमांड हमारी डॉकर पीएस के थ्रू ब्लैंक आ रही है। बाई चांस अगर पहले कोई कंटेनर बना हो और यहाँ पे रनिंग कंटेनर नहीं आ रहा, तो वो एग्जिटेड कंटेनर भी हमें शो हो जाता है। इसके लिए कमांड होती है डॉकर पीएस -a। यहाँ -a का मतलब आल। तो ये हमने एक कंटेनर बनाया था, तो बेसिक कंटेनर होगा, पहले बनाया होगा मैंने टेस्टिंग करते हुए, तो ये एग्जिटेड है, ये बंद हो चुका है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कोई भी इस मशीन में अब कोई भी कंटेनर नहीं है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास इमेजेस कौन कौन सी हैं। डॉकर इमेजेस, अब मेरे पास माई सीक्वल और nginx की दोनों लेटेस्ट इमेजेस हैं। तो अभी मेरे को अगर माई सीक्वल का इससे लेटेस्ट वर्जन से पहले वाला वर्जन पुल करना, वो कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। डॉकर पुल माई सीक्वल कोलन, यहाँ वर्जन का नाम, फॉर एग्जांपल मैं 5.6 वर्जन पुल करना चाहता हूँ, तो मैंने ये कमांड दे दी। अभी ये डॉकर हब से ये पुल रेपोजिटरी पुल कर रहा है। तो दोस्तों, आगे मूव करने से पहले एक चीज़ देखनी है कि हमने पुल की थी रेपोजिटरी माई सीक्वल की 5.6, माई सीक्वल की इमेज पुल की थी हमने 5.6। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस पुल हुई हैं, तो ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि हमारी डॉकर हमें हर एक इमेज की एक रेपोजिटरी बन जाती है। उसमें क्या होता है, जितने भी उसके लेटेस्ट वर्जन आते हैं उसको हम कमिट करके रखते जाते हैं। यहाँ पे कमिट का मतलब होता है सेव। तो जैसे माई सीक्वल का वर्जन 5.4 आया, उसके बाद उसकी अपडेट हुई, वर्जन 5.5 आया, तो वहाँ पे क्या एक ही रेपोजिटरी में मैंने 5.4 को कमिट किया, उसके बाद जो उसकी अपडेट्स हुई उसको 5.5 को मैंने कमिट करके सेव कर लिया। कमिट मीन्स सेव। ऐसे ही करते करते 5.6 को मैंने कमिट करके अपने पास सेव किया। तो ऐसे करते करते जितने हमारे लेटेस्ट वर्जन आते हैं, तो वो जितना भी हमारे अभी तक का लेटेस्ट वर्जन सबके सब एक रेपोजिटरी में कमिट करके हमने रखे होते हैं, मीन्स हमने सेव करके रखे होते हैं, ताकि हमें कोई भी वर्जन की ज़रूरत हो तो हम वहाँ से पुल कर सकें। तो जब हमने 5.6 वर्जन को पुल किया, इसने डॉकर हब से 5.6 जब से माई सीक्वल का उसमें इमेज आई है, वो सारी इमेजेस अप टू 5.6 तक पुल कर ली। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हुई है दोस्तों। तो अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं एक और चीज़ करूँ, डॉकर पुल सेंटोस 7, यहाँ पे मैं सेंटोस की इमेज फाइल पुल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सेंटोस की इमेज फाइल पुल हो रही है। तो इसमें क्या है, अभी हम अगर इसका साइज देखते हैं, डॉकर इमेजेस, तो सेंटोस का साइज है 204 MB। जैसे हमने कंटेनर्स में कंटेनर जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे, जब जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, सबसे पहली वीडियो में, कि कंटेनर क्या होते हैं और डॉकर क्या होता है। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे है। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि कि जो हमारी कंटेनर्स होती हैं वो मिनिमल इमेजेस होती हैं, ये माइक्रो वीएम की तरह होती हैं। तो इसमें क्या है, ये मिनिमल इमेज है सेंटोस की, ये पूरा आईएसओ फाइल नहीं है, इसमें मिनिमल, इसमें बाइनरीज वगैरह, इसकी बाइनरीज हैं और लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह, मिनिमल लाइब्रेरी फाइल्स हैं, वही हैं इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। कोई सर्विसेज नहीं है, कोई इसमें पैकेजेस नहीं है, जस्ट मिनिमल इमेज है ये।
तो ये हमने पुल की है। अब इसमें क्या है, हमने जो इंजिनेक्स पुल किया है, इंजिनेक्स पुल क्या है, ये एक तरह से एक सर्विस है। एक तरह से हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है उसके ऊपर हमें इंजिनेक्स इंस्टॉल करके उसकी एक सर्विस बना के हमें एक इमेज, उसकी एक इमेज क्रिएट करके हमें डॉकर हब पे दे दी गई है, जिसको हम पुल कर रहे हैं। एंड हमारे पास जस्ट वो इंजिनेक्स की सर्विस ही है। जब मैं ये कंटेनर को रन करूँगा तो हमारे पास इंजिनेक्स की सर्विस बैकअप एज ए इंजिनेक्स की सर्विस एज ए बैकग्राउंड में रन होगी। तो वो हम आगे देखते हैं, बिकॉज इसमें मिनिमल इमेज इंजिनेक्स की है और वो जस्ट इंजिनेक्स की सर्विसेज ही है। हम उसके ऊपर इंजिनेक्स के वाई और कुछ नहीं कर सकते। तो वो आगे जब हम अभी पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंटेनर्स। वैसे टाइप ऑफ कंटेनर्स होते कुछ नहीं है, दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं डेमन मोड में सर्विस कंटेनर्स, एक होते हैं रॉ कंटेनर्स। तो वो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही है कि ये हमारी मिनिमल इमेजेस हैं, इसमें लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज होती हैं जस्ट, और कोई सर्विसेज नहीं होती इसमें। जस्ट हमारी सर्विसेज ही होती हैं, इंजिनेक्स की सर्विसेज ही यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है हम कंटेनर्स को कैसे सेटअप कर सकें। तो सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया कि एक हमारा रॉ कंटेनर होते हैं, एक हमारे डेमन मोड में होते हैं सर्विस, उसको हम सर्विस कंटेनर भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने रॉ कंटेनर्स की तरफ। पहला स्टेप है, पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू सेटअप कंटेनर यूजिंग रॉ इमेज और बेस इमेज। दोस्तों अभी जैसे हमने हमने ये अपनी कमांड पुल की थी सेंटोस। अपनी कमांड से हमने एक सेंटोस की इमेज पुल की थी। तो ये हमारा रॉ इमेज है। इसके थ्रू हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारा यही टॉपिक है, हाउ टू सेटअप कंटेनर यूजिंग रॉ और बेस इमेज। चलिए देखते हैं ये। तो अभी मैं सबसे पहले यह है कि इसको होस्ट नेम डॉकर होस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी रहे। अभी मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ इसका। उसके लिए हमारी कमांड होगी होस्ट नेम ctl set। दोस्तों ये जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ताकि हमारा ताकि हमें क्लैरिफिकेशन रहे और सिंप्लीफाई रहे कि हम अभी इस टाइम डोकर होस्ट में है। और मैंने जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ उसके लिए इसके अपना होस्ट नेम चेंज किया है, और कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम नहीं भी चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अभी हम देख लेते हैं इमेजेस, डोकर इमेजेस। चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं एक कंटेनर। तो सबसे पहले हमें कंटेनर बनाने के लिए क्या कमांड यूज़ करनी होती है, डॉकर रन -it। दोस्तों यहाँ IT का मतलब है इंटरेक्टिव टर्मिनल। इंटरेक्टिव टर्मिनल, I मीन इंटरेक्टिव, T मीन टर्मिनल, हाइफन नेम। यहाँ पे हम अपने कंटेनर का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे दूँ रॉ रॉ दे दूँ इसका नाम रॉ कंटेनर। एंड यहाँ पे मैं अपनी एक सेंटोस की इमेज, ये हमारी इमेज आईडी होती है। इसको इसके थ्रू हमें अपने कंटेनर का नाम और इसका आगे इमेज आईडी, यहाँ से हमें सेंटोस का एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा हमारा। दोस्तों अभी क्या हुआ, हमने ये हमारा कंटेनर क्रिएट हो चुका और हम कंटेनर में बैठ चुके हैं। इस टाइम हम पूरा इस टाइम कंटेनर में हैं। अभी हम अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसमें बाइनरीज हैं। एंड
इस पे कुछ सर्विसेज ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बेसिक इमेज है। तो अभी हम कंटेनर के अंदर हैं। अभी कंटेनर के अंदर हम अभी पहुंच चुके हैं एंड अभी इससे आगे मूव करते हैं हम आगे। तो दोस्तों अभी हम कंटेनर के अंदर आए हैं और कंटेनर को ये होस्ट नेम अपने आप मिल गया। तो ये कैसे मिला, इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी थोड़ी सी, कि इसको होस्ट नेम कैसे मिला। अभी उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। हम एक डुप्लीकेट सेशन के थ्रू डुप्लीकेट में आ चुके हैं एंड अभी मेरे को रूट में आ जाता हूँ, -i। ये दोस्तों मूव करते हैं। अब हम कंटेनर के अंदर बिना लॉगिन किए हुए भी एक कमांड से देख सकते हैं कि कंटेनर कौन सी शेल में चल रहा है एंड वो होती है हमारी डोकर टॉप बेसिक, ये कमांड से, और सॉरी बेसिक डोकर टॉप कंटेनर का नाम कंटेनर। दोस्तों हम बैठे हुए हैं इस टाइम रॉ कंटेनर के अंदर एंड ये हमारे कौन से शेल पे चल रहा है, बिनबैश। ये हमारा बिनबैश की लाइब्रेरी के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं और ये रूट में है एंड इसके अंदर हमारी अकेली बिनबैश प्रोसेस चल रही है। तो ये इसके रिगार्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ तो मैं अपने कंटेनर से बाहर आ गया एंड अभी मैं यहाँ पे यही कमांड दोबारा से फायर करता हूँ तो कंटेनर इज़ नॉट रनिंग, हम कंटेनर के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो अगर मेरे को कंटेनर दोबारा से रन करना है या स्टार्ट करना है तो उसके लिए कमांड होती है डोकर स्टार्ट कंटेनर नेम। अभी हमारा कंटेनर स्टार्ट हो चुका है एंड अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने कंटेनर के बिनबैश कौन सी ये इसके अंदर प्रोसेस चल रही है वो मैं देख सकता हूँ। ओके, बट अभी हम कंटेनर के अंदर नहीं आ पाए हैं, कंटेनर के अंदर नहीं गए हैं, अभी हमारा कंटेनर स्टार्ट ही हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को एक कमांड होती है कंटेनर के अंदर लॉगिन करने के लिए, डोकर अटैच दोस्तों। अब हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, अभी हमारा कंटेनर स्टार्ट हो चुका है और कंटेनर के अंदर हम काम कर सकते हैं। अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे टच ABC कुछ भी बनाऊँ। टच कमांड से हमारी एक ब्लैंक फाइल क्रिएट होती है ls, ये हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई एंड यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने अगर यहाँ टच ABC बनाई और मैं ls कर रहा हूँ तो इसकी जो डोकर की स्टोरेज है वो डोकर कंटेनर की जो स्टोरेज है वो अलग होती है और हमारी बेस इमेज की स्टोरेज अलग होती है। ऐसा मान लो कि जो बेस इमेज की हार्ड ड्राइव है उसमें से थोड़ा सा पार्ट कट होके हमें एक डोकर कंटेनर को मिल चुका है जो जिसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो जब हम स्टोरेज वाला पार्ट करेंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि हमारी जो पार्टीशन है वो हमारी जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्टीशन है उसमें से थोड़ा सा पार्ट हमारा कंटेनर को मिल चुका है जहाँ पे इसकी अपनी स्टोरेज हो रही है और जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं वो वहीं पे स्टोर हो रहा है। तो हम अगर मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और मैं यहाँ पे ls करूँगा मेरे को ABC फाइल नहीं मिलेगी। एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये भी सेंटोस की मशीन है, ये भी सेंटोस की मशीन है। तो यहाँ पे मेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल ks.cfg फाइल्स नहीं है एंड ये मेन बेसिक इसमें मिनिमल सारे मिनिमल एप्लीकेशंस हैं। दोस्तों हम अभी डोकर के अंदर एक और कमांड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। वो कमांड हमारी हो सकती है डोकर exec
एग्जैक्ट का मतलब एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे, -it रॉ कंटेनर बिन बैश। ओके, अभी हमारा कंटेनर रनिंग में नहीं है, अभी इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम ये कमांड रन करते हैं। अब हम एग्जैक्ट में आ चुके हैं, एग्जीक्यूट करके हम कंटेनर में आ चुके हैं। तो अभी दोस्तों इस कमांड का क्या फ़ायदा हुआ, अभी वो देख लेते हैं। अभी अब हम अटैच कमांड से या डोकर स्टार्ट कमांड से हम लॉगिन कर रहे थे, तो हमारी एक लाइब्रेरी चल रही थी बिन बैश, और मैंने एग्जिट कर दिया तो ये हमारा बिन बैश लाइब्रेरी बिन बैश से बाहर आ गई और हमारा कंटेनर स्टॉप हो गया। तभी हमारी ये यहाँ पे मैंने ये कमांड चलाई थी, तो तभी हमारा ये रॉ कंटेनर रॉ कंटेनर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बिकॉज कि हमारे यहाँ जो हमारी लाइब्रेरी थी बिन बैश वो पहले से ही स्टॉप हो चुकी थी। तो अगर हम ऐसी कंडीशन से बचना चाहते हैं कि हम एग्जिट कर दें और हमारा कंटेनर भी चलता रहे, हमने एग्जिट कर दें और हमारा कंटेनर भी चलता रहे, तो हम क्या करते हैं, हम -it और कंटेनर का नाम और बिन बैश। इससे क्या होता है कि हमारी एक और लाइब्रेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, जो बिन बैश की लाइब्रेरी एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है, जिससे कि हम अब एग्जिट भी कर देते हैं तो हमारी एक प्रोसेस चलती रहेगी, एक बंद हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे मैं डोकर टॉप रॉ कंटेनर कमांड चलाऊंगा तो हमारे पास 2 बिन बैश चलेंगे, 2 बिन बैश की प्रोसेसेस होंगी। तो एग्जीक्यूट का ये फ़ायदा होता है हमारे पास, एक एक ये 2 चल रही हैं हमारे पास। तो अगर मैं इसमें एग्जीक्यूट को एग्जिट भी कर देता हूँ तो भी मेरे डोकर टॉप कमांड चलेगी। डोकर ps-ने, इससे मैं अपने कंटेनर रनिंग कंटेनर देख सकता हूँ। अप अबाउट अ मिनट एगो इट्स अभी मतलब अप अबाउट अ मिनट एगो मतलब अभी भी रनिंग में है। तो ये बिन बैश कमांड के ऊपर चल रहा है और हमारा ये रॉ कंटेनर है। तो दोस्तों ये है हमारा रॉ एज ए रॉ इमेज के ऊपर हम कंटेनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है वो हमारी प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों अगले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं, हाउ टू क्रिएट ए सर्विस कंटेनर। सर्विस कंटेनर को हम डेमन कंटेनर भी बोल सकते क्या है, उसको बोलते ही हम। एंड तो होता क्या है कि जब हम nginx की इमेज पुल कर रहे हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक बेस मशीन के ऊपर हमें nginx की पूरी सर्विसेज उसमें इंस्टॉल करके उसकी मिनिमल इमेज हमें डोकर हब के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि हम उसके ऊपर ही काम कर सकते हैं nginx के ऊपर। तो हम उसके ऊपर कोई और पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते, हम जस्ट nginx के ऊपर ही काम करेंगे वहाँ पे। तो अभी जब मैंने रॉ इमेज सेंटोस की थी, यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई और पैकेज इंस्टॉल करके उसको ऑपरेट कर सकता था। इसमें हम हमारे पास रॉ इमेज थी, रॉ इमेज के ऊपर मैं अपनी मर्जी से कोई पैकेजेस इंस्टॉल कर सकता, वहाँ पे मैं नहीं कर सकता। तो वहाँ पे लॉगिन करने के लिए भी अलग तरीके होते हैं। तो जो हमारी सर्विस कंटेनर होते हैं उसमें हम कैसे उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उनमें लॉगिन कैसे करते हैं, वो चलिए अब हम वो देखते हैं अभी। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ सर्विस। तो दोस्तों पे आ जाते हैं, सॉरी ये तो कंटेनर्स आ गए, इमेजेस के ऊपर आएंगे। तो हमें अभी कंटेनर को रन करना है एंड मेन डिफरेंस देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कंटेनर को रन करते हैं
नेम इक्वल टू, इसका नाम वेब सर्वर रख देते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही मैंने कंटेनर को रन किया तो मेरी इंजीनिक्स की सर्विसेज स्टार्ट हो गई। बट मैं इंजीनिक्स के सर्वर में लॉगिन, अभी मेरा इंजीनिक्स की सर्विसेज, कंटेनर की सर्विसेज स्टार्ट हुई है, बट इंजीनिक्स के कंटेनर में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसमें नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे विन बैश तो है, विन बैश की लाइब्रेरी तो है, बट वो ऑफ स्टेट में है, तो उसको पहले मेरे को ऑन करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग ही मैं उसमें जा सकता हूँ। अगर मैं देखूँ डॉकर ps हाइफन, हमारा अब तो आ चुका है 80 पोर्ट के ऊपर, अब तो आ चुका है, बट मैं पोर्ट अपने कंटेनर के अंदर लॉगिन नहीं कर पा। अभी मेरे को कंटेनर के अंदर लॉगिन करने के लिए, कंटेनर के अंदर लॉगिन करने के लिए मेरे को एक और कमांड देनी होगी, जो अभी हम रन करते हैं, डॉकर exec it कंटेनर का नाम वेब सर्वर, दोस्तों अब हम कंटेनर में लॉगिन हो चुके हैं, अब हम nginx सर्वर में लॉगिन कर चुके हैं। देख सकते हैं आप इसमें सर्वर के अंदर हमारा nginx के अंदर क्या, हम सर्वर के अंदर बैठ चुके हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारा रॉ कंटेनर और सर्विस कंटेनर के बीच में। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको एग्जिट करता हूँ, मैं कंटेनर से बाहर आ गया। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया सर्विस कंटेनर और रॉ कंटेनर के बीच में। सो फ्रेंड्स, अभी अगर हम देखें कि डोकर के अंदर ये कंटेनर हमारा स्टॉप हो चुका है या रनिंग में है, तो उसके लिए हम सिंपल अभी कंटेनर्स की कमांड देख लेते हैं, डोकर ps -e। तो अभी जब हमने एग्जीक्यूट मोड में ऑन किया था, मैं एग्जिट भी कर जाऊंगा तो बिन बैश इसका अभी भी ये हमारा रनिंग में होगा, अभी भी ये स्टॉप नहीं हुआ होगा। अब 4 मिनट्स एगो, तो अभी हमने इसको 4 मिनट पहले बनाया था, तो अभी भी ये रनिंग में है। तो इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारी कमांड होती है डोकर स्टॉप वेब सर्वर। अभी मैं ये कमांड फायर करता हूँ, एग्जिटेड 3 सेकेंड एगो। अब इसी को स्टार्ट करना हो तो डोकर स्टार्ट वेब सर्वर। अभी सेम कमांड फायर करके ये हमारा सर्वर अप आ गया। इसमें लॉगिन करने के लिए हमें एग्जीक्यूट -it एंड सर्व कंटेनर नेम एंड उसकी लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, तो वो कमांड हमें फायर करनी पड़ेगी, तब हमारी ये कमांड रनिंग में हो सकेगी। सो अभी इसको हम स्टॉप कर देते हैं, डोकर स्टॉप वेब सर्वर। तो दोस्तों ये तो हमने बनाया, एक सेंटोस बनाया और एक nginx बनाया। अब हम एक इमेज हमने और पुल की थी, डेट इज़ माई सीक्वल की इमेज हमने पुल की थी। तो अब हम एक डेटाबेस सर्वर भी, कंटेनर भी बना के देखते हैं कि डेटाबेस कंटेनर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है डोकर रन -d, यहाँ पे कंटेनर का नाम, इसको मैं नाम देता हूँ डेटाबेस MySQL 5.6। दोस्तों ये कंटेनर तो हमारा बन गया, बट अब हम देख लेते हैं हमारा कंटेनर अप आया भी है या नहीं। डोकर ps -a, यह हमारा डेटाबेस सर्वर अप नहीं आया।
दोस्तों ये हमारा डेटाबेस सर्वर अब नहीं आया। इसका रीज़न अभी हम, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम डोकर के लॉग्स देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारी एक कमांड होती है डोकर लॉग्स एंड हमारा जो कंटेनर अब नहीं आ रहा उसके रिगार्डिंग उसका नाम। तो ये अब क्यों नहीं आ रहा हम देख लेते हैं। डोकर लॉग्स डेटाबेस, तो दोस्तों इसने हमें लॉग्स में बता दिया कि हमने माई सीक्वल का रूट पासवर्ड नहीं दिया। एम्प्टी पासवर्ड ये बता रहा है कि ये लोग एम्प्टी पासवर्ड दे सकता है, कोई रैंडम रूट पासवर्ड दे सकते हैं। तो अभी हमें इस वेरिएबल को इंक्लूड करके एक पासवर्ड देना है। तो दोस्तों ये मेरे को ये आपको दिखाने के लिए था कि हम ऐसा करके हम इसके लॉग्स देख सकते हैं। अभी करने को तो मैं सीधा आपको माई सीक्वल का वहाँ पे ये वेरिएबल इंक्लूड करके वहाँ पे पासवर्ड देके ये कंटेनर रन हो जाता। बट अगर हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे कुछ एरर आएंगे और उसको इंक्लूड करके देखेंगे कि हाँ यार यहाँ पे क्यों नहीं रन हो रहा, तो उसके थ्रू हमें कुछ और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसमें वेरिएबल ऐड करते हैं एंड देन देखते हैं कि हमारा ये डेटाबेस रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी इसके रिगार्डिंग जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करें तो उसमें हमें ये वेरिएबल इसमें पासवर्ड क्रिएट करके देना पड़ेगा। डोकर रन हाइफन, सबसे पहले वो मैं अभी अपना ये डेटाबेस सर्वर रिमूव कर देता हूँ। ओके, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्रिएट करते हैं अपना माई सीक्वल कंटेनर दोबारा से। डोकर रन डी नेम इक्वल टू डेटाबेस, यहाँ पे हम ये वेरिएबल लेंगे इक्वल टू, मैं पासवर्ड यहाँ पे रेड हैट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। माई सीक्वल वर्जन 5.6। दोस्तों हमारा ये कंटेनर क्रिएट हो गया है एंड अभी हम देखते हैं हमारा कंटेनर अब आया है या नहीं आया है। डोकर ps -a। चलिए दोस्तों हमारा ये डेटाबेस सर्वर अब आ चुका है एंड ये 3306 पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। अभी अगर मेरे को इसके अंदर लॉगिन करना है तो डोकर एग्जीक्यूट -it, देन कंटेनर का नाम, अगर अपने डेटाबेस में जाना चाहूँ माई सीक्वल यू मतलब यूज़र नेम एंड यहाँ पे इसका यूज़र नेम रूट है एंड -p मीन्स पासवर्ड। ये पासवर्ड मांग रहा है हमसे। हम आ चुके हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ से एग्ज़िट करूँगा तो हम आएंगे अपने कंटेनर में। यहाँ से एग्ज़िट करूँगा तो मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये चीज़ थी हमारी आज के टॉपिक में। हमारा यही था कि हमने कंटेनर्स कैसे क्रिएट करने हैं, इमेजेस कैसे हमने पुल करनी है, इमेज रजिस्ट्री सर्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी कैसे हो जाती है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था कि सर्विस कंटेनर क्या होते हैं और रॉ कंटेनर्स क्या होते हैं, उनमें लॉगिन कैसे करते हैं। दोस्तों एक बात, जो हम रॉ कंटेनर्स के ऊपर कमांड यूज़ करते हैं वो थोड़ी अलग हैं, वो सर्विस कंटेनर के ऊपर अलग यूज़ होती हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए एंड
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कपिल शर्मा शो देखते रहिए। ये तो वही लाइन होगी। चलो बाय बाय।